एक गांव में दो भैया भैया रहते। अब दोनों होती शादीशुदा। बड़ा उनमें प्रेम भाव हो तो, लेकिन एक कुछ दिन मतलब प्रेम चलो उनको, फिर और तुम खटपट भाई उसमें हुई न्यारी न्यारी अलग अलग हुई। तो उनको जो घर मकान तो लेकर खेत टपरिया जो हती वो सबको धीरे धीरे बंटवारा हुई हो। जब सब बंटवारा हुई हो तो प्राण पर लगे, लेकिन उनकी बहू आती तो बहू ने बहुत ईर्षा रही। बहन में तो ना रहो, लेकिन बहू में ज़्यादा एक दूसरे खटपट होती ही रहती। जरा जरा सी बात पर वह बासा चढ़ती तो वह बासा चढ़ती, जो काम चलते रहो। लेकिन एक दिन गुरुजी आइए भैया उनके खटिया टिया बिस्तर लड़कन लगाए दे। जब बिस्तर लग गए, गुरुजी को बड़ा आराम से तो लेटाओ गो, खाना भाना बनो। तो गुरुजी की दो जगह से न्योता आओ। गुरुजी दो जगह न्योता खाए लो। खाए के बाद में उनने तो वहीं पे आराम के लिए खटिया डाल दी कि जा पे गुरुजी आराम से लेटिया। गुरुजी लेटिए तो अब भी दोनों जब बोली कि जब बता पहले कि गुरुजी तो भाई बटे ना, अब इन्हों को बांट ले। गुरुजी सोचे कि काट के बटे का करे, गुरुजी को बटे जाता। उन्हें बेटा का बांट कैसो का हो कह हमारे सब बटियो। एक बोली बड़ी बारी के हमारे सब बटियो, अब आप रहिए। सो कह आपो को तो बटवे पड़े। तो उन्हें बेटा गुरु को काट के तो बटे ना जाए। उन्हें फिर बताया जो तैसे बटियावे कि गोड़े केवल गुरु को होते हैं, सो दो हमारे हैं। सो ऐसो करो कि खुशामंद के लिए गोड़ दब्बे के लिए एक मतलब सीधे वारो ले ले और टेढ़े वारो ले ले। तुमने हाँ गुरु जी सोच चाहते कि आपकी सेवा के लिए मतलब जो है हमें कोई उपाय तो बताइए दे कि अब सही है। तो गुरु जी आराम से खटिया पर रहे। बड़े बारी आई, तुम्हारे गुरु जी हमारा बताओ कौन सा गोड़ो रखे हो। तुम ले ले कोई जो अच्छा लगे तो तुमने हमारा सीधे बारो रहो। सही है। बाप ने सीधे बारो गोड़ दाबन लगी। तौले बती से छोटी बारी आई तो बाने गुरु जी हमारे लिए कुछ बचो, जगह डेढ़ो तुम्हारे बचो, तुम छोटी हो तुम्हारे लिए जुड़ई हो, तुम जाए दावो। सुबह थी दाबन लगी बगोड़े को। दावे कहें अब दोनों गोड़े दब्बे में लगी। एक सीधो दावे बड़ी बारी और छोटी बारी डेढ़ो गोड़ो दावे। दावर रही बहुत देर। गुरु जी को तो कुछ नींद आई। अब बाकी जो हती बड़े बारी के मूड में लगी खुजरी। सुबह अपनी मूड खुजाने लगी। गुरुजी सोत में ही मतलब तो सोत हते ही सो उनकी बस टांग उठी। सुबह सीधे गाय को लगी जाएगा, बाकी छोटे बारी की डेढ़े गाय को लगी जाएगा। सीधे बार पाँव उठो सो बाने वो गोड़ लो। सो पंडित जी को गुरु जी को लो झलको रहा था उस वो अलग गिरो जाए गोड़ो। हाँ गिरो जाएगा, लोग पाँव हटाए दो धच दी से गिरो। बाने जो बड़ी देखो बाने देख लिया क्यों हमारे गुरुजी को जो है जाने इतनी जोर से मारो कि हमारे गुरुजी को चोट लग गई हो है। सो बाने तो गुरुजी रात बा उठी गम गमाए के सो ले बिलना भाई। सो बाने भाई छोटी बारी की कुछ रात डेढ़ बारो तामे तो झड़ा में दी है रात तैने इतनी जोर के फटकोरा मारो हमारे गुरुजी का। हम तेरे गुरुजी को सब गोड़ तो तोड़ दे रहे हैं ना, बाने बागे बिलना दो। यानी कैसी राड आई, हमने नेक मारा तन राड बिलना मार दो पूरा ही करके। तो बगई बिलना पर उठाई लाई। अब ब लगी बाके मरबे लग गई। अब गुरु जी अरे तैयार मरे जाते बोनी तो गुरु चुप बने रहा। जब राड नगर हमारो जब गुरु जी को गोड़ तोड़ डालो तो हम जब राड ऐसो कर दी जिंदगी में कहो उठ पावे। मार मार के गुरु जी की तौल मुगरिया हुई। तौले दोनों आइए भैया बने के निकाल क्या करती उन्हें करते गलती जाकी पहले है। छोटी बारी बड़ी बारी बोली कि जाने करो झलकोरा दो। तो बानी जाग गलती ना है, हमने झलकोरा दो जाने बिलना कैसे मार दो हमारे गुरु जी का। गुरु जी बोले मरिए जब गुरु तुम्हारे दो जने हम आएंगे तो टूट तो पाए हमारे दो जने। मार बिलना नहीं रखवा दो गोड़ जो सूझ को ये कई दिन मालिश के भाई तब फिर सही सलामत होकर तब घर गए कान पकड़ो मैंने जिंदगी में नहा न कमाऊँ तो भाई ना है। ठाकुर साहब आते तो ठाकुर साहब ने सोची कि ला ससुरारी घूमे आवे।
तो ससुराल जो ठाकुर लोग जब जाते तो नाव को बड़ा जरूरत रखते, क्योंकि खास खुशामंद केले नाव कह में चलते थे ठाकुर ने। हाँ हाँ, तो जाए कहते सो नौकर पठाओ नहीं, जा छिद्दा नाव को बुला के लाओ। नौकर गौ से जाए कहते छिद्दा नाव की ढंगा पहुंचो, आवाज लगाई द्वारे, छिद्दा भैया छिद्दा भैया। निकल आई ने कहा कैसो कहा है भैया, बोलो क्या है, कहा को ठाकुर साहब ने बुलाओ है, चले चलाओ। ससुराल तैयारी के लिए बैठे हैं, जकई के छेदा लाल को बुलाए लाओ, तो ठीक चलाओ हम तो तैयार है। जाए ते सो छेदा नाव होते जाए ठाकुर साहब के पहुंचे, उसने दुआ बंदगी करी, बैठिए। मैंने कहा ठाकुर साहब कैसे बुलाओ, तो उन्हें बुलाओ, कहा यार चलो ससुराल घूमे आवे। ठकुरानियों कहते थे मत है चले जाते ससुराल, खैर खबर भैया नहीं ले जाते चले के, तो हमारे मन आइयो में चलो, तो ताजा बुलाओ। मैंने चलो भाई छिद्दू भैया ले चलो संग संग, तुम चलो गाँव तेरे खाया, तो हम तो तैयार आपके लिए काम को मन ही ना कर। अब छिद्दू नाऊ समझते कि तो बढ़िया खाना घरे कहाँ धरो, ससुराल में ना खाना मिले तो हम मिले, उन्हें हम तैयार है, कपड़ा पहने हैं उन्हें, हाँ पहने तो हम तैयार हो। सिद्धा नाई गए घरे अपने नाइन से कही नए कपड़ा निकाल दे, ठाकुर ससुराल जाते धरे भाई है नए भाई निकाल दे, तो नए कपड़ा पहन के बगबगे हो कहें। अब पहुंचिए तो ठाकुर साहब ने अपने अगड़ी पगड़ी बांध ली मूड में, अब बेहू बढ़िया कपड़ा पहन के तैयार बेहू हुई है। दो जने होते चल दे, चाला चाल चले चाल, दौड़ा दौड़ भागा भाग चले जा रहे हैं। तो जाग बेटी ससुराल में दिन मुदे टाइम पे पहुंचिए, चोर के सारन देखो जीजा आइए, एकदम खटिया बिछाई, अब बिछाए कर उनको ऊपर दरी फरी गलीचा पोस्ट वगैरह बिछाए, तो तकिया लगाई दी, बैठो जीजा जी बैठो। ठाकुर साहब सराने बैठिए, नाऊ ठाकुर की बैठिया, तुम पैताने बैठिए, दिखावटी कर कहते सुनने गोड़ फैला दे, नाऊ ठाकुर गोड़े दाबा, थक गए बहुत ज्यादा, तो हल्को हल्को गोड़े दाबन लगे कि ठकुराती और मामले जो है ससुराली को जाना कि हाँ नौकर संग चल तो गोड़े दाबन के लिए दाबन लगे। घरे खबर पहुंची कि खाना बनाए ले, गाँव तेरे आए खाना बनियो, चलो साहब खाना खा ले, चले कर चलो खाना खाने के लिए गए, खटिया आंगन में बिछाई दी, तो खाना खाए से पहले ही करके उनकी सास वाग बैठी, डेंगा धरती बैठी, बिजना ऊपर ताकल लगी, काला कैसो का बहू, उन्हें भाव तो अच्छो भाव अम्मा, कतई कोई कमी ना है, बढ़िया बहू, तूने तो गेहूं फेंकू सही सलामत हुई है, हाँ 20 मन धड़ा के गेहूं भाई, और नाऊ ठाकुर को बुलाइए, संग बुलाइए, जाके लेकर तुम सवाई जोड़े कत रही हो कम से कम, तो नाऊ ठाकुर बोले नहीं, हाँ ठाकुर साहब सही कहते, 20 मन धड़ा गेहूं भाई, जब गाय मीजी तैयार करे तब, अब गठूरो रही होता में 40 मन भाई धड़ा के। सास बोली उन्हें की कल को तुम कम नाऊ ठाकुर है को है, इनके हमेशा घर में रहने वाले कोई मजाक है, हमने की सब घर की रज की तरह जानते हैं। तो 20 मन गेहूं भाई है, गाय मीज गठूरे में इकट्ठे 40 मन निकले आई, उनने की तुम जानती है ना, हमारी सारे नौकर बार बेदब है, वे सारे चोरी कत, उन्हें सान ने कस तो ठाकुर के लिए गाय मीज दद्दा बकिया सान गठूरे में मिला दे सब, बे हमना जो हो गए तो सब सारे रात में रोल ले जावे, जब सवेरे चोरी धन पकड़ो 40 मन ने करे अम्मा 40 मन। ठाकुर बोले कि नाऊ ठाकुर न तो हमें तो बहुत हसड़ है, ठाकुर बोले नाऊ ठाकुर नगर हो गए तो सारे चोर हमारे गांव बहुत है, नाऊ ठाकुर सही कहा, बात सांची हुई, उन्हें ठीक कहा अल्लाह सो तो भाव हो तो ऐसा तो हो जाता है। तब लेती बातें चलती थी, तब लेती उनकी सराजें आई, साड़ियों आई, अब डोकरी और सारी सराजे सब बैठी, तो डोकरी बोली कहला जब बताओ तुम्हें अम्मा कहे हैं, तुम ऐसी बात है अम्मा पूछने लगती, अम्मा हमारे एक है, नाऊ ठाकुर बोले बाप दो है, बाप दो है, डोकरी असल लगी कहला दो बाप के आओ, नाऊ ठाकुर तुम मजाक में ले जाती है अम्मा बेर बेर करके,
दो बाप किनके ना होते, एक तो बाप इनके आई है, एक परमपिता परमात्मा बाप इनको। उन्हें जत ना उठा को तुम सही कही, जत भूले ही रहते भगवान तो सब कोई है को बाप। उन्हें सोई हमने बताओ तो सराजे बोली के जीजा बे तो मजाक बनी बोली कि तुम्हें बहने कहे हैं। एकदम अति सुबह बोले ठाकुर साहब हमारे 6 बहने हैं। नाव ठाकुर बोलेंगे 12 बहनों ही है। राजा सवारी बोली का जीजा बहने 6 बहनों ही तुम्हें 12 है। नाव ठाकुर बोले क्या चचा दाऊ की नहीं और बहने हैं, तीनों को तो ब्याह भेजो तो सगी बता तो चचा दाऊ के ब्याह हो चुके है, ऐसे 12 बहनों ही है। उन्हें आता तो सही है। तो उन्हें नीचे बताओ जीजा तुम्हें 6 बहनों में ब्याह कह के हुई है। उन्हें ब्याह हुई है 2 के, 2 हैं, 2 के ब्याह हो चुके हैं। और नाव ठाकुर बोले कि भाई 4 विधवा है, ये विधवा है। कैसी बात है नाव ठाकुर कहते विधवा कैसे हैं? उन्हें विधवा कैसे हैं? अब कहा हो कत्तो को जिनके आदमी ना हो सो, कभी कुंवारी होती ब्याह ना हो सो। उन्हें है तुम्हारी मरिए हम कहते विधवा बेऊ विधवा मानी जाती हैं। तो उन्हें ठीक है नाव ठाकुर चलो खाना खाओ चले गए। अब इन्हें खाना खवाने के लिए लीजिए, जा बिछाई दी आराम से बैठिए। अब अति सुबह हाँ डोकरी बोली कि नाव ठाकुर कहे बिन से ठाकुर से पूछी निकाल ला जब बताओ बिटिया ठीक ठाक है कि ना है? उन्हें बिटिया सही है, जुखाम उखाम हो खांसी होते हैं। नाव ठाकुर बोले कि बिटिया को तुम्हारी खांसी ऐसी होती जुखाम हुई हो। जो ठाकुर साहब का तो टीवी हुई अधिक करवे आती। ठाकुर चुपचाप रहिए जो कि बहनी चांद मारे ससुर सवाई कहियो सारू दुगुनो तुगुनो कत जा सब चीजों को। डोकरी बोली ला चली आइयो ने नाव ठाकुर ही आइयो। नाव ठाकुर बुला लेंगे अलग कल टीवी हुई टीवी में मत बचिए तो मैं अपनी परी फिरते तो फिर का परहेज बताइए, परहेज करवाए परहेज और ऐसा करियो। हमारे तुम कछु बना लियो मक्का की रोटी खाई ली है, लेकिन इनकी परहेज न बेगत जाए कतई। नाव ठाकुर ने सारी परहेज करवाए दे ठाकुर को। हाँ तो कहे कल परहेज में का चले कब परहेज में चले 150 ग्राम मूंग की मोटी की दाल और 25 ग्राम कारी मिर्चें और 25 ग्राम काला नमक 1 किलो पानी में डाल के खौलाए दो। जब 250 ग्राम पानी रह जाए सब जरिया में तब बात कपड़े छन कर दे बेला में। हाँ दाल को शीत उन पहुंच गया पेट में कतई उनकी सास रसोई बनाई दो। और नाव ठाकुर खीर पूरी बनाई बिछाई दी बैठी है खाने के लिए। नाव ठाकुर के लिए तो एक बेला में खीर और पूरी आई और ठाकुर साहब के लिए बेला में पानी आई हो दद्दो सामने। ठाकुर सोचे कि सारे नौआ था तो कोई बढ़िया चीज जरूर हमारे ले आई। तो सारे नौए तो है हम तो इन्हें दमान होंगे जब चीज कोई ऐसी है हमने आज दिन तक खाई ना है। उनने उंगलियां डायरेक्ट देखी कल ठंडा आई और नाव ठाकुर ने भर बुक्का खैर पूरी खावा खाव लिपटे। ठाकुर ने कही अब हम नंबर लगा दें उंगलियां साथी भाई और उन्हें उठाओ बेला और जो मोमेंट जाएगा उन्हें भाभक कक्का और मारो तो लीलो तो पीतल सब जरिए मरिए नहीं जब बहनी चाहे न उठाए कि ससुर हमें अच्छो बीमार बताए दो जैसे पानी दारू पीवे को मिलो। बैठी अब जो तो ससुराल में कह ना सके कि हमें पूरी दे दे खीर दे दे वो शर्मा के मारे कछुना की चुपचाप बैठे ही रही। ना ठाकुर ने तो पहले खाओ पियो पानी और मोचन दौड़ता आए कोई खटिया फिर बैठी है। अब ठाकुर साहब उठे आए बेहू बैठी है नहीं सारे आए बोले कि ऐसा करो छत पे खटिया बिछा दो गर्मी है जीजा की हवा तो अच्छी लगे है तो बिछा दे तो छत बिछाई दी खटिया उनकी। ना उठा कर उन्हें 2 जने चढ़ाई दो नशेनी लगाई दी चढ़ाई दो ऊपर। अब बिन एक और रहा है उनकी मतलब सारी सराज है दूसरी छत्ते पर सुबह नशेनी उठाए बस छत्ते भी लगाई दी बेऊ सब चढ़ी छत्ते पे। अब जे 30 रात मैंने कहा पेट में जन्न परी व कारी मिर्च पिए गई पेट में जन्न परी। ठाकुर बोले कि नाव ठाकुर कहे कि अब नहीं चैन पत कहे का हुई तो सर मालूम ना है कि हमें कारी मिर्च पानी पियाओ गो
हैं निहार का हमें भूख मारे दम नहीं करी जाते ऐसो बताओ साई हम कछु खाए लेते कछु तो नहीं अब खानो हीन को आदर हो ठाकुर साहब ऐसो करो हीन उखारी बहुत होती हैं। अब भीतर घर में देखो कब मिठाई या राब फाब कुछ मिल जावे सो पिया जाए खाया तो ने उतार दे गोसाई कत धोती खोलो दोनों जने घर की और जोत दे और जोर को नीचे लटकाए देते हैं। अब पकड़ नीचे चले जाइए और पकड़ी नीचे फिर हम तुम्हें खींच लिए चढ़ाए लिए तो नीचे तो सही कही धोती उन्हें जोरी और जोर के उन्हें तो छत पे ऊपर लटकाए दी तो आराम से पकड़ के ठाकुर साहब नीचे उतरिए। अब भूख मारा ब्याह को लोग घर में ढूंढते फिर ना ठाकुर ने कहीं देख लिया कट्टिया में राब और है सुबह कट्टिया ढूंढते फिर कहीं मिल जाए जल्दी फलनी सो पीले में सो कट्टिया में राब की तो ना मिली अंडी तेल की मिली उन्हें सो उन्हें उठाई अंडी तेल कट्टिया और बिन्ने गल 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 बा में कम से 1.5 लीटर पिए भूख मारे उन्हें सवाद आवाज ना देखो सब मीठी लगते ना लगते पिए ठाकुर जब पिए अब जाए कहते पहुंचे उन सो उन्हें धोती हलाई नाऊ नाऊ आई मन धोती पकड़ी उन्हें खींच ना उन्हें खींची ऊपर को अब बाने 3-4 हाथ खींच के अब बाने तो ढिल्ली दे दी ठाकुर गद नीचे गिरी अब फिर ठाड़े हुए नाव खींच ना उन्हें फिर खींची 4-5 हाथ खींचो खींची बने अब फिर मन ढिल्ली कर दी सो फिर गद दी से गिरे फिर ठाड़े हुए नाव खींच 5-6 दाव ये खींच खींच परी सो डोकरी रहा सो उन्नति जाने कि हमारे घर में कोई बलाए घुसे आई जब कोई खींच बलाए है घुसे आई सो डोकरी एकदम घत्ते निकट भाठाड़ी में और जाकर बाहर निकल गई और बेतुन सामने भगत होते इतने के ढंगा पहुंची कि भगत देता काहे कि हमारे घर में देखो चले कहें खींच बलाए घुसे आई रात भर खींच खींच पड़ी रही मैंने चलो खींच बलाए कभी मैंने काट दी है आज देखे का कभी ठाकुर धोती पकड़े ठाए कि नाव खींच उन्हें बैटरी लगाई देखे का गए डोकरी की दमांद उन्हें डोकरी कहाँ खींच बला ये तुम्हारे दमांद हो है अब तो सोई नाव ठाकुर एकदम खींच लो ऊपर खींच लो और खींच कहते तो जाके उन्हें फराओ ठाकुर चुपचाप पर रहो पर रहे बेव डोकरी चलेंगी खींच बला निकलेगी अब अते डोकरी निकलेगी अब अते रात में ठाकुर के पेट में अंडी तेल खाओ लो अब भीतर धद्दर घुमड़े अब ठाकुर बोले नाव ठाकुर का हमारे बहुत जोड़ी टट्टी लगी कैसे सासू ना टट्टी टिक्का धरो देखना न सेनी तो उठा दो